हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अभी हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8 वृत्त का, जिसमें हम आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसके आगे। इसमें हमारी 4 परमें आएगा, 2 परमें आएंगी, 2 उनके विलोम होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाली जो परमें आती है, इसमें क्या बोला गया, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। लंब पता है ना, 90 डिग्री के कोण पे जो हम डालते हैं वो लंब होता है। कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है, लंब क्या होता है, कोई भी लाइन इसके ऊपर ऐसे हम एक लाइन खींचे और जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो तो ये इसके ऊपर लंब बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। और ये किसी भी जगह का उसका सबसे कम से कम उसकी दूरी होती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 भागों में बांटता है। क्या मतलब कि अगर हम एक वृत्त लेते हैं, ये वृत्त लिया हमने, इसमें कोई भी जीवा बना दी, मान लो ये हमारी एक जीवा बन गई। इसके केंद्र का नाम O दे देते हैं और जीवा का नाम AB। हमने इसके ऊपर एक लंब डाला। लंब कैसे डालेंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर एक लंब डालते हैं जीवा के ऊपर तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। क्या मतलब, अगर माना AB हमारा पूरा का पूरा, इसका नाम हम रख देते हैं M, अगर AB 4 सेंटीमीटर होगा तो इस प्रमेय के अनुसार हमारा जो AM होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा और जो MB होगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रमेय को आपको याद भी कर लेना है। इसमें इसकी उत्पत्ति नहीं दे रखी, मैं आपको उसकी करवा देती हूँ। आपको समझ में आ गया कि क्या है ये प्रमेय, कि अगर कोई वृत्त में अगर केंद्र से जीवा के ऊपर कोई भी लंब डाला जाए तो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, हम इस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। हमारी है प्रमेय 9.4, 9.3। इसके अंदर क्या, पहले हम वही पिक्चर बनाएंगे। जब हम एग्जाम में बनाते तो हम पहले पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर जो बनाओगे, इसका जो फिगर बनाओगे हमेशा पेंसिल से बनाओगे। हम यहाँ पे एक जीवा बना लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया AB। O इसका केंद्र है और यहाँ से डाल दिया हमने इसका एक लंब। ठीक है, और जो लंब गिर रहा है इसका नाम रख दिया M। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इसमें रचना करनी पड़ेगी। हम O को A से मिला देंगे और O को B से भी मिला देंगे। अब आपको पता चल जाएगा OA ये त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, जो OM है वो AB पर क्या है, लंब है। लंब का निशान ऐसे ही होता है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AM बराबर है MB। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, O को A और O को B से मिलाया, ये हमने मिला दिया। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, OAM और OBM। हम ये लिख देंगे त्रिभुज OAM और त्रिभुज OBM में क्या मिला हमें, क्या बता सकते हैं, OA बराबर है OB। क्यों है, इसका हमें आपको बताया था ना, हर एक का पीछे कारण लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या एक ही वृत्त की हमेशा बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं वो हमेशा बराबर होती है। दूसरा क्या है, जो हमारा कोण है, कौन सा कोण, OMA, और दूसरा क्या है, OMB। ये बराबर क्यों है, क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। क्या बोलेंगे, OM, क्योंकि लंब है AB पर, इसलिए दोनों 90 डिग्री के हो गए। तीसरा क्या लिखेंगे, OM बराबर है OM। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है।
दोनों के बीच में ये उभयनिष्ठ है तो ये बराबर ही है दोनों का। अब इससे क्या होगा, हमारी जो त्रिभुज है ये बन जाएगी सर्वांगसम। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM। कैसे सर्वांगसम हुई, हमने कैसे लिया, हमने लिया एक तो इसकी साइड ले ली, एक और दूसरी ये साइड ली साइड, और एक हमने एंगल लिया। तो हम क्या लिख देंगे, साइड साइड और एंगल। ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, ये साइड लिए, ये साइड लिए, और ये हमने एंगल ले लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो अब पूरा का पूरा सारी की सारी इसकी साइड सारे मतलब कि जो भी इसकी दिशाएं हैं और जो इसके कोण है सभी के सभी बराबर हो जाएंगे। सभी साइड्स और जो कोण है वो बराबर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, AM बराबर है BM। ये हम क्या लिखेंगे, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, हो गया। इसको हम आखिर में लिख सकते हैं अतः सिद्ध, कि हमने ये चीज सिद्ध कर दी। क्या था फिर दोबारा, कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते तो वो लंब उस जीवा को समद्विभाजित कर दे। समद्विभाजित कर दे क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। अभी इसी परमेय का दूसरा परमेय बनेगा, वो इसका विलोम होगा। परमेय 9.4 कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर समद्विभाजित करने वाली खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। हमने एक रेखा खींची, जीवा AB है, हमने इसके ऊपर एक रेखा खींची और ये रेखा इसको दो हिस्सों में बांट रही है, तब हम कहेंगे ये लंब है। लंब कब होगा, जब ये 90 डिग्री का कोण बना देगी। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह ही ये बनेगा, वही उसी तरह का प्रूफ होगा, वही पिक्चर हम ये बनाते हैं। एक हमने वृत्त बनाया, जीवा हमने ले ली AB, केंद्र ले लिया हमने O, यहाँ से एक रेखा खींची, इसका नाम रख दिया हमने M, और इन दोनों को हम मिला देंगे। और यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि जो ये OMB या OMA ये हमारे 90 डिग्री के, बेसिकली क्या करना है, जो OM है वो AB पर लंब है। तो हम क्या करेंगे, दिया क्या हुआ इसमें कि जो AB है AM है वो BM के बराबर है। तो इसमें पहले वही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें इसके अंदर, AM बराबर है BM। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OM लंब है AB पर। ठीक है, अब हम इसकी उपपत्ति लिखते हैं। O को A और B से मिलाया। ठीक है, उसके बाद वही दो त्रिभुज बनेंगे, क्या क्या, OAM और OBM में हमने दो त्रिभुज ले लिया, OAM और OBM। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, AM बराबर है BM, ये लिख देते हैं हम, AM बराबर है BM। क्या लिखेंगे हम, इसका कारण दिया हुआ है। और क्या लिख सकते हैं, OM बराबर है OM। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है हमारे पास। और क्या है, OA बराबर है, जो OA है OB के बराबर है। क्यों बराबर है, ये क्या लिखेंगे हम, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAM, सर्वांगसम का निशान होता है दो बराबर के निशान और एक ऊपर ऐसे लहर सी बना दी, OBM। इससे क्या होगा, हमारा जो AM है किसके बराबर हो जाएगा, BM के। रीजन क्या लिखेंगे हम, CPCT।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या पता चल गया कि जो OM है, इससे हमें क्या पता चला, OM है वो लंब है किसके ऊपर, अच्छा अभी तो वो रहते ही है हमारा, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, हमें बराबर तो कर दिया। और हम क्या देखेंगे, AM जमा BM क्या है ये 180 डिग्री। कैसे है 180 डिग्री, ये क्या रखेंगे, रेखिक युग्म। ये दोनों मिलके एक ही रेखा के ऊपर, ये देखो एक रेखा के ऊपर ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो कितने, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। AM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BM, तो क्या हो जाएगा BM जमा BM बराबर है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2BM बराबर है 180 डिग्री। तो BM कितना हो जाएगा 180/2 बराबर है 90 डिग्री। और AM जो है वो BM के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कोण 90 डिग्री हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, जो OM है वो AB पर लंब है। ठीक है, ये हमने अतः सिद्ध कर दिया। इस तरह हम इसको प्रूव कर देंगे। प्रमेय 9.4 थोड़ी सी लंबी है, जो इसका विलोम है। अब हम अगली प्रमेय करते हैं। अगली प्रमेय क्या कहती है, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी। यानी हमने जो क्या कहते हैं, हमने इस बराबर दो हमने जीवा ले ली, या जो ये जो हम सर्वांग सम हम त्रिभुज ले लें, उनकी जीवाएं ले लें। अगर वो जीवाएं बराबर है तो उनकी, ये बहुत यूज होती है ये वाली प्रमेय, तो केंद्र से उनकी दूरी बिल्कुल बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, अगर AB और CD बराबर हैं तो हमारा OM और ON भी बराबर हो जाएगा, चाहे वो किसी दिशा में हो, ऐसे हो ऐसे हो। इसी तरह ये दोनों की दोनों वृत्त जो है सर्वांग सम है। अगर AB CD के बराबर है तो हमारा OM ON के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझा रखा है। इसमें एक बहुत अच्छी बात और क्या बता रखी है, अगर कोई भी हम एक रेखा के ऊपर एक बिंदु से हमने रेखाएं डालनी स्टार्ट करी और गिनना स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ पे सबसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो हमारे सबसे कम हमारी दूरी होगी। जैसे अगर ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, तो ये 7 हुई, ये 8 9 कुछ भी हो सकती है। सबसे छोटी दूरी, सबसे कम दूरी उस बिंदु से रेखा पर होगी अगर एक लंब डाला जाए, अगर वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम उस पे करेंगे। यहाँ पे भी जैसे अगर हमने, जैसे हमारा प्रमेय बता रहा है कि अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो दूरी जो है केंद्र से बराबर होगी। अब कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं, हमसे सबसे कम छोटी दूरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम इसको करते हैं। ये हमारा प्रमेय है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यानी अगर हम कोई दो जीवा बराबर ले लेते हैं तो उनकी जो दूरी होगी वो इससे बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, वो इसका पिक्चर बनाएंगे पहले। ये अब हम कर रहे हैं प्रमेय 9.6, 9.5। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र O है और हमने दो जीवाएं ले ली जो बराबर है। तो हमें ये मान बताना है, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का ये जो दूरी बना रहे हैं हम, ये हमारी क्या होगी, बराबर होगी। इसका नाम हम रख देते हैं ABCD, इसका नाम रख देते हैं MN। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, AB बराबर है CD और हमें सिद्ध क्या करना है, OM बराबर है ON के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमें, AB बराबर है CD, ये तो हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, कि OM बराबर है ON।
कोई भी चीज़ बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा त्रिभुज बनाते हैं और इन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देते हैं। ये देखो, ये हमने क्या किया, OB और OD को मिला दिया। इससे क्या होगा, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये बराबर हो जाएंगी। ये हमें दे ही रखा है कि ये 90 डिग्री, क्योंकि कम से कम दूरी निकालनी है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हमारा बराबर हो गया। और तीसरा क्या है, जो AB और CD दे रखा है, और हमने ये भी पिछली प्रमेय में ही पढ़ा था, अगर कोई भी हम लंब डालते हैं M के ऊपर तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि OM जो है वो लंब है AB पर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, एक तो हमें कोण पता चल गया, OMB बराबर है 90 डिग्री का, और क्या हमें पता चल गया, AM बराबर है MB। क्या, और उसका रीजन हमें कारण लिखना पड़ेगा, प्रमेय केंद्र से जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया, AM बराबर है MB। इसी तरह हम क्या करेंगे, क्योंकि इसी तरह हमारा हो जाएगा, जो ON है वो हमारा लंब है CD पर। इससे क्या होगा, जो हमारा OND है ये कोण 90 डिग्री का हो गया, और साथ में जो CN है वो ND के बराबर हो गया। इसमें भी वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बराबर होता है। ये पता चल गया हमें। और क्या है, AB बराबर है CD दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका अगर हम आधा कर दे तो आधा, या हम ऐसे कर सकते हैं, AB को कैसे लिख सकते हैं, AM जमा MB। AB को हम कैसे बांट सकते हैं, AM जमा MB बराबर, इसको कैसे बांट सकते हैं, CN जमा ND। अब जो AM है, AM किसके बराबर है, MB के बराबर दे रखा है ना, जो AM है MB के बराबर, तो ये हम क्या लिख देंगे, MB, एक वाला MB है ही, बराबर है CN को क्या लिख देंगे, ये CD होएगा, CN को हम क्या लिख देंगे, ये क्या था, CN और ND, तो CN को हम लिख देंगे ND जमा ND। ये क्या हो जाएगा, 2MB बराबर है 2ND। तो इस किसके बराबर हो गया हमारा, MB बराबर है ND के। अब हमें देखो, अब अगर हम 2 त्रिभुज लेते हैं, ये हमने कर दिया कि जो MB है ND के बराबर है, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये कोण 90 डिग्री का बना ही रहा है। तो हमारी जो त्रिभुज है साइड एंगल साइड से, ये क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। और फिर इससे क्या होगा, OM बराबर है ON हम निकाल पाते हैं। बिल्कुल अब ऐसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBM और ODN में क्या है हमारा, MB बराबर है ND। ये हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। दूसरा क्या है, जो हमारा कोण है 0OMB कोण जो है बराबर है किसके, OND के। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है 90 डिग्री के। तीसरा हम क्या कारण लिखेंगे, OB बराबर है OD के। क्यों बराबर है, वही लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये हमारा बराबर हो गया। इससे क्या होगा, जो हमारी त्रिभुज है OBM वो हो जाएगी सर्वांग सम त्रिभुज ODN है ये, ODN के। तो इससे क्या होगा, हमें जो चाहिए कि OM बराबर है ON, क्यों है, CPCD। और इससे क्या हो जाएगा हमारा, अतः सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी प्रमेय हो गई 9.5। अब 9.6 की प्रमेय क्या कहती है,
ये क्या कहती है, ये बिल्कुल उसका उल्टा विलोम है कि एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यानी अगर उसकी दूरी हमें बराबर दे रखी है तो ये वाली जीवाएं हमारी बराबर होंगी। करते हैं इसको सिर्फ पर मैं 9.6 को पहले वही एक पिक्चर बनाते हैं। एक हमने वृत्त बनाया, केंद्र का नाम ओ बी रख दिया, इसका नाम एक जीवा का नाम ए बी और दूसरी का नाम हमने रख दिया सी डी। यहाँ से इस पे लंब डाला, यहाँ पे इस पे लंब डाला, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना, इसका नाम एम रख दिया, इसका नाम एन रख दिया। सिद्ध क्या, पहले तो दिया क्या हुआ है, इस बार क्या दे रखा है कि ओ एम बराबर ओ एन है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी के। तो क्या दिया हुआ है हमें, ओ एम बराबर है ओ एन, ठीक है। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि हमारा जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो इसकी उपपत्ति लिखते हैं हम, क्या क्या लिखेंगे, ओ को हम क्या करेंगे, वही दो ट्रायंगल बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे, ओ को बी और डी से मिला देंगे, ओ को बी और डी से मिलाया। इसमें बी लिखा होगा ना, इसमें लिखा ही नहीं कुछ, ठीक है। ओ को बी और एम से मिलाया। अब ये देखोगे हम करेंगे दो त्रिभुजों की बात, त्रिभुज ओ एम बी और त्रिभुज ओ एन डी में क्या क्या दे रखा है, ओ एम बराबर है ओ एन, ये क्या लिख देंगे, ओ एम बराबर है ओ एन, ये हमें क्या है दिया हुआ है। और क्या है हमारा इसमें, कोण ओ एम बी बराबर है कोण ओ एन डी। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं ओ एम जो है वो ए बी पर लंब है और जो ओ एन है वो सी डी पर लंब है। ये हो गया। तीसरा हम क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर है ओ डी। क्यों बराबर है ओ डी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की, सिर्फ त्रिज्या लिखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हो सकता है अलग अलग वृत्त की त्रिज्या हो, तो हम लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। इससे क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज ओ एम बी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ एन डी के, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो एम बी है वो किसके बराबर हो गया, हमारा एन डी के, ठीक है। अभी हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो लंब ओ एम क्या लिखा था, केंद्र से जो हमारी वो थी ना, जो क्या कहते हैं 9.4 वाली पर में वो लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को सम, ये लिखेंगे क्योंकि सम जीवा को सम द्विभाजित करता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो इसलिए जो हमारा ए एम है वो एम बी के बराबर है और जो हमारा सी एन है वो हमारा एन डी के बराबर है। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं क्योंकि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है या लंब है ए बी पर, और इसमें जो है जो ओ एन है वो लंब है सी डी पर, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब हम एम बी को कैसे लिख सकते हैं, एम बी को हम दुगना करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 एम बी, क्योंकि हमें दे रखा है 2 एम बी बराबर है 2 एन डी, ठीक है। ऐसे हमें दिया, हमने अब सिद्ध कर चुके थे, उसका हमने डबल करके लिख दिया। अगर इसको समीकरण 1 कहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। एम बी को कैसे लिख सकते हैं, एम बी अलग अलग एम बी बांट दिया, बराबर है एन डी जमा एन डी। जो एम बी है वो किसके बराबर है, ए एम के, ए एम जमा एम बी, और जो एन डी किसके बराबर है, सी एन के, सी एन जमा
एन डी। उससे क्या होगा, ये क्या है, ए एम जमा एम बी किसके बराबर हो गया, ए बी के। और जो सी एन जमा एन डी ये किसके बराबर हो गया, सी डी के। जो हमें सिद्ध करना था कि ए बी बराबर है सी डी, वो हमने सिद्ध कर दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध। ये आज हमारी परमेय 9.6 की हो गई। जो बुक में नहीं दे रखा था मैंने आपको उसकी उत्पत्ति करवा दी है। कल हम उदाहरण 1 करेंगे और 1, 2, 3 क्वेश्चन भी हल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।